नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल विक्रांत ज्योतिषम पर। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है उनको भी नई चीज़ सीखने को मिलेगी और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस टॉपिक में। आज का टॉपिक कौन सा रहने वाला है? आज का टॉपिक रहेगा कि आप सब ने जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है उन्होंने भी नाम सुने होंगे कि केंद्र भाव है ना, त्रिकोण भाव, त्रिषडाया हाउस, त्रिक भाव, मार्क भाव, ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इन नामों को सुना होगा। और आज की इस वीडियो में इन हाउस को ये नाम क्यों दिए गए हैं इसके पीछे की भी हम लोग लॉजिक और फैक्ट्स को जानेंगे। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा और इसके बाद जिन्होंने सिर्फ हाउस के नाम जानते हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो काफ़ी कुछ सीख के जाने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने सभी पूरे 12 भाव के जो नाम थे उनको बताया था। जैसे कि फर्स्ट हाउस को क्या बताया था? लग्न भाव, हाउस ऑफ लग्ना या तनु भाव। सेकेंड हाउस को बताया था हाउस ऑफ मनी या धन भाव। इसी तरह थर्ड हाउस आपका पराक्रम भाव, फोर्थ हाउस सुख भाव। इस प्रकार से पूरे मैंने आपको 12 भावों के जो नाम थे उसको बताया था। आज हम लोग क्या करेंगे, कुंडली के जो हाउस हैं उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर भी कुछ नाम दिए गए हैं। तो आज हम लोग उसी हाउस के उन नामों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सभी हाउस को जो जो नाम दिए गए हैं वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। आप भी सेम ऐसे ही चार्ट बना के जिन जिन हाउस को जो नाम दिया गया है वो नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक, कैसा लॉजिक, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ रखा है वो जानते हैं कि फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस को हम लोग हाउस ऑफ त्रिकोण या त्रिकोण भाव बोलते हैं। ठीक, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस आपका त्रिकोण भाव हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, अगर आपके माइंड में ये बात आ रही हो कि फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस को इसलिए त्रिकोण भाव कहा गया है, इसलिए हाउस ऑफ ट्रायंगल कहा गया है क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। राइट, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस दोनों ही ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो आपके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं इसलिए इसको हाउस ऑफ त्रिकोण कहते हैं। क्लियर? लेकिन आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि ये भी तो ट्रायंगल फॉर्म करता है, ये भी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये भी त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण है, ये भी ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो फिर फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस को ही क्यों त्रिकोण भाव कहा गया? क्यों हमने इसको त्रिकोण नहीं बोल दिया? है ना, ये भी त्रिकोण का आकृति का है, शेप है ना इसका ट्रायंगल का, तो इसको त्रिकोण भाव क्यों नहीं कह दिया? इसको त्रिकोण भाव क्यों नहीं कह दिया? इसको त्रिकोण हाउस क्यों नहीं कह दिया? है ना, ये चीज़ आई थी। चलिए, अगर आपके माइंड में चीज़ आई है तो अच्छी बात है, और नहीं आई है तो भी आज आप चीज़ यहाँ से क्लियर करके जाएंगे विद फैक्ट्स एंड लॉजिक कि इन सबको क्यों नहीं बोला, इन्हीं फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस को ही क्यों त्रिकोण भाव बोला। ऐसे हम लोग इसको लॉजिक से समझेंगे कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न हमारे ज्योतिषी ग्रंथों में बताए गए हैं, जो कि आपने काफ़ी कम जगह पर ही पढ़ा होगा या शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें देखना है कि ये हो गया आपका केंद्र भाव, फर्स्ट हाउस। ठीक है, या सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाउस के नंबर नोट डाउन कर लेते हैं, उससे कि आपको इजी रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे कि ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ठीक, ये आपके 12 भाव हो गए। अब केंद्र, जब मैंने बताया सबसे पहले केंद्र हाउस, हाउस ऑफ सेंटर, केंद्र भाव किसे कहते हैं? फर्स्ट हाउस को, फोर्थ हाउस को, सेवेंथ हाउस को एंड 10th हाउस को।
ठीक, ये हो गए आपके केंद्र भाव। केंद्र भाव कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस। 4 हो गए आपके केंद्र के भाव। उसके बाद आते हैं हम लोग त्रिकोण भाव, त्रिकोण हाउस। तो त्रिकोण हाउस आपके कौन कौन से हो गए? एक तो फर्स्ट हाउस ही आपका त्रिकोण भी हो गया, ठीक, ये आपका त्रिकोण भी हो गया, ठीक। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस भी आपका, फिफ्थ हाउस त्रिकोण एंड 9th हाउस, ये हो गया आपका त्रिकोण भाव, हाउस ऑफ त्रिकोण, ठीक। 2 हाउस हो गए, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिकोण भाव होते हैं वो सबसे आपके कुंडली के अच्छे भाव और शुभ भाव माने जाते हैं, और उसके बाद आपके केंद्र के भाव। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कुंडली के सबसे अच्छे भाव कौन से होते हैं, तो आपको क्या कहना है? जो त्रिकोण भाव होते हैं वो हमारी कुंडली में सबसे शुभ और अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद जो शुभता आती है वो हो गई आपकी केंद्र हाउस की, केंद्र भाव की, ठीक है। तो सबसे शुभ हो गया आपके त्रिकोण भाव और फिर उसके बाद हो गया आपका केंद्र भाव। क्योंकि लग्न जो होता है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों होते हैं, इसलिए ये भी काफ़ी आपके शुभ माना जाता है। शुभ का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ये आपको अच्छी चीज़ें देंगे, है ना। शुभ से मतलब है कि यहाँ पर आपके जो प्लैनेट्स हैं उनकी प्लेसमेंट और यहाँ के आपके भावों की वो किस तरह के हैं, वीक हैं या स्ट्रांग हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन उसकी अगर हम लोग विशेषता की बात करें कि वो हाउस किस तरह का है, तो उसका जो मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया आपका केंद्र और त्रिकोण। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिषडाय हाउस। त्रिषडाय हाउस कौन सा हो गया आपका? थर्ड, है ना। इसमें आप ऐसे लिख लीजिए, पहले अंतर लिख लीजिए, फिर मैं आपको बाहर भी लिखवा देंगे। त्रिषडाय थर्ड हाउस हो गया आपका, सिक्स्थ हाउस हो गया एंड 11th हाउस हो गया। ये आपके त्रिषडाय हाउस हो गए, मतलब हाउस ऑफ त्रिषडाय। ये हाउस थोड़े कष्ट वाले होते हैं, मतलब इसको हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। जब उनकी दशा अंतर्दशा लॉर्ड की आती है तो आपको फिर ये कष्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब त्रिषडाय हाउस इज नॉट एज गुड, ओके, ठीक है। तो त्रिषडाय हाउस भी आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या देखना है? उपचय हाउस। उपचय हाउस आपके भी कौन से हो गए? थर्ड हाउस हो गया, सिक्स्थ हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया और 11th हाउस हो गया। ये हो गया आपके उपचय हाउस। उपचय हाउस जो होते हैं ये समय के साथ साथ धीरे धीरे अच्छे होते हैं, अच्छे होते चले जाते हैं। उपचय का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम होता जाता है, समय बीतता जाता है, वैसे वैसे इसके फल आपके लिए अच्छे होने लगते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना उपचय हाउस के बारे में। चलिए, उपचय हाउस हो गया। अब कौन सा हाउस बचा? त्रिक भाव। त्रिक भाव, अगर आप त्रिक भाव देखेंगे तो ये हाउस काफ़ी दुख प्रदान करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। और त्रिक भाव कौन से होते हैं? ये हमारी कुंडली के सबसे कष्टदायी भावों में से माने जाते हैं। वो कौन से होते हैं? त्रिक भाव आपका हो गया सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ठीक। ये 3 हो गए आपके त्रिक भाव। त्रिक से मतलब समझ में आ रहा है 3, तो इसलिए 3 भाव आपके हो गए, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। ये आपके कुंडली के खराब भाव माने जाते हैं। बाकी इसके अंदर की प्लेसमेंट और यहाँ पर किस तरह के प्लैनेट्स हैं, उनका क्या रिजल्ट रहने वाला है, ये भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका त्रिक भाव भी हो गया। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो सारे हाउस में हो गए हैं। कौन सा एक हाउस बच रहा है? सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस अभी भी ब्लैंक है ना। तो जो आपका सेकेंड हाउस एंड 7th हाउस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मारक भाव। सेकेंड हाउस को
और किसको, 7th हाउस को। ये दोनों हो गए आपके मारक भाव, हाउस ऑफ मारक। इसमें आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि मारक मतलब जो आपको कष्ट प्रदान करे, आपको दुख प्रदान करे। तो ये अपनी दशा में, अंतर्दशा में आपको मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट ये सब प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अभी यहाँ पर आपने चार्ट बना लिया होगा और ऐसा सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर साइड में हेडिंग डाल के लिख लेते हैं, जिससे कि वो आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, लिख दूं? चलिए, तो आप लोग यहाँ सबसे पहले क्या बताया था हमने, केंद्र भाव। तो हेडिंग डाल लीजिए, पहले जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, केंद्र भाव। तो आप लिख लीजिए केंद्र भाव, है ना, केंद्र भाव। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव, ये आपने हेडिंग डाल ली। थर्ड मैंने आपको क्या बताया, उपचय हाउस, उपचय भाव जिसको बोलते हैं, ये आपने हेडिंग डाल ली। ठीक, फोर्थ हाउस मैंने आपको क्या बताया, त्रिक भाव, तो ये आपने हेडिंग डाल ली, त्रिक भाव। फिफ्थ हाउस मैंने आपको क्या बताया, मतलब पांचवा आपको क्या बताया मैंने, मारक भाव, हाउस ऑफ मारक, ये आपने हेडिंग डाल ली। ऐसे अपनी कॉपी में साइड में लिख लीजिए। ठीक है, अब मैंने केंद्र भाव देखिए आपको कौन कौन से बताए थे, ध्यान करिए। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, ये आपके केंद्र भाव हो गए। तो आप इसको लिख लीजिए, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। त्रिकोण भाव मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट हाउस भी होता है, दोनों होते हैं, एंड 5th एंड 9th हाउस, ये आपके हो गए त्रिकोण भाव। उपचय हाउस आपके क्या थे, 3rd, 6th, 10th एंड 11th, ये आपके उपचय भाव हो गए। त्रिक भाव मैंने बताया था 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। मारक भाव क्या था, 2nd एंड 7th हाउस। ये आपको मैंने इतना बता दिया, ये आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो चार्ट में भी आप देख सकते हैं, और उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि किन किन भावों को क्या क्या नाम दिए गए हैं। क्लियर? हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों लिखा हुआ है ना, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ होने वाला है। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, जिसको याद है वो बताइए। मैंने स्टार्टिंग में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि जो क्वेरी थी आप लोगों की, वो ये थी कि इसी को 5th एंड 9th हाउस को हम लोग त्रिकोण का भाव क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो कि बताए गए। जो रीज़न माना गया है वो माना गया है इसकी ज्यामितीय आकृति, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल शेप। लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप भी कैसे, ज्योमेट्रिकल शेप ये माना गया है कि अगर आप फर्स्ट हाउस, ठीक, 5th हाउस एंड 9th हाउस के सेंटर पॉइंट से, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस के सेंटर पॉइंट्स को जब आपस में मिलाएंगे तो आपका इससे एक इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज बनेगा, जो कि ये बताता है कि ये तीनों हाउस मिलकर आपकी एनर्जी का फ्लो बनाते हैं, आपकी ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। सिर्फ यही एक 3 हाउस ऐसे हैं जिनके सेंटर पॉइंट को मिलाने से ऐसे, है ना, आपका इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म होता है 120 डिग्री 120 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे पूरा कैलकुलेटिव नहीं है, इस वजह से आपको लाइन ऊपर नीचे दिख सकती हैं, बट अगर मेजरमेंट के साथ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ इन्हीं तीनों हाउस को मिलाने से ये समबाहु त्रिभुज फॉर्म हो रहा है, और इसीलिए इन्हीं तीनों हाउस को त्रिकोण का भाव कहा गया है। आप देखिए, यहाँ से अगर आप सोचें इसके सेंटर पॉइंट या और किसी सेंटर पॉइंट किसी के भी आप ले लीजिए तो आपका इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। सिर्फ यही 3 भाव हैं जिनके सेंटर पॉइंट को मिलाने से आपको इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इसी वजह से इसको त्रिकोण का भाव कहा गया है, आपके फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस को। क्लियर? समझ गए क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हीं तीनों जो भाव हैं आपके, उनको मिलाने से एक त्रिकोण का निर्माण हो रहा है, एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है,
समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इस वजह से इन्हीं को ही त्रिकोण का भाव कहा गया है। फर्स्ट रीज़न, ठीक है। सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न है आपकी ये जो मैंने राशि का तत्व लिखा है ना, ये भी आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे। हर एक राशि का तत्व होता है, एलिमेंट होता है ना। 4 एलिमेंट होते हैं, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, ठीक। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 12 राशियां हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो हर एलिमेंट में 3 राशि आपकी आ जाती हैं। हर एक राशि का एक तत्व होता है, ठीक। तो इन्हीं को ही क्यों त्रिकोण भाव कहा गया, ये आप देखिए। अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में मैंने सेकेंड राशि बैठा दी, सेकेंड मतलब वृषभ, तो ऐसे क्लॉकवाइज बढ़ता जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, टेंथ हो गया ये, 11, 12 और ये 1, ठीक। पहला एग्जाम्पल। अब आप ये देखिए कि सेकेंड हाउस, अब आप ये देखिए कि सेकेंड राशि मतलब वृषभ राशि, टॉरस, ठीक। यहाँ चार्ट पे आइए, टॉरस सेकेंड को कौन सा एलिमेंट है? पृथ्वी तत्व, है ना। अर्थ एलिमेंट है सेकेंड का, ठीक है। इसको जो मैंने त्रिकोण भाव बताया, फिफ्थ हाउस, यहाँ पे देखिए कौन सी राशि आ रही? 6 आ रही है। तो 6th हाउस आपकी कौन सी राशि हो गई? कन्या यानी वर्गो। अब आप देखिए इसका एलिमेंट कौन सा है? 6th, ये भी अर्थ एलिमेंट है। फर्स्ट हाउस में सेकेंड थी, तो इसका भी पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। 9th हाउस में देखिए कौन सी राशि आई थी? 10th। 10th मतलब राशि कौन सी हो गई आपकी? मकर। आइए चार्ट में आइए, 10th कहाँ आया? ये आ गया 10th हाउस, ठीक। मतलब ये भी हो गया पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। क्या समझे इससे? इससे ये समझ आया कि सिर्फ यही 3 भाव ऐसे हैं जिनमें हमेशा एक ही तत्व की राशि आएगी, एक ही एलिमेंट सेम रहने वाला है, जो कि आपकी यूनिटी को दर्शाता है। कैसे? देखिए, ये भी पृथ्वी तत्व, ये भी पृथ्वी तत्व और ये भी पृथ्वी तत्व की राशि, तीनों आपने देखा सेम ही एक ही एलिमेंट की राशि आई, ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप यहाँ पे सेकंड की जगह कुछ और मान लीजिए, है ना। आपने मान लीजिए 4th, ठीक। 4th मतलब कर्क राशि, कैंसर। तो 5th यहाँ आएगा, 6th यहाँ, 7th यहाँ आ गई आपकी 8th, 9th, 10th, 11th, ये आ गई आपकी 12th। फिर ऐसे 1 2 3, ये फिर से 4 आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा? 4th मतलब कर्क राशि, ठीक। अब आप यहाँ चार्ट पे आ गए तो आपने देखा कि कर्क का कौन सा एलिमेंट है? कर्क राशि का 4th का जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट है, ठीक है, ठीक। अब आप 5वें में जाए, आपने क्या देखा? 8th है। तो आपने देखा 8th का कौन सा तत्व है? चार्ट में आए, देखा, वाह, 8th का भी जल तत्व है, सेम, ठीक। 9th में आए तो 9th में आपने क्या देखा? 12 नंबर, और 12th भी सेम ही जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट को दिखाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट, 5th, 9th हाउस को ही त्रिकोण भाव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों में राशियां भी सेम तत्व की ही आती हैं, एक ही एलिमेंट की राशियां आती हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए हों। बाकी आपको इसमें क्या याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको इन भावों के नाम ध्यान रखने हैं कि कौन से भाव केंद्र भाव हो गया, कौन सा हाउस आपका त्रिकोण भाव में आता है, कौन सा उपचय, त्रिक और आपका मारक भाव। ये जब आप आगे फलादेश करेंगे, जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे, तो उसमें आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।